जब भगवान की बात होती है तो आपको दो दृश्य में दिखा दूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है अभी। एक तो है ना सर, आप इसको देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी अद्भुत दृश्य है। कहाँ गया ये रहा, देखिए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, एबार আসবে বাংলায় আসবে मोदी जी, मोदी 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 তোমার কি চাই मोदी। एक तो आप ये देखें, और एक दो और भी दिखा दूं सर। लगे हाथों अब आज बात निकली है तो फिर थोड़ी दूर तक लेके चलते हैं इसको। ये मोदी, ये भगवान की बात है। देखिए ऐसे तो भगवान भी नहीं करते। ये देखिए, हर पता नहीं 10 फीट का मामला है, हर 10 फीट का, बस ज्यादा नहीं है ना। 10 फीट में इतने सारे मोदी, मतलब वही अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है सर। मोदी जी, आप मुझको देखोगे जहां, मुझको पाओगे वहां, इस जमीन से आसमां तक। वो वाला जो गाना है ना ये है वो कण कण में हर जगह पे जो है मोदी साहब ने अपने आप को इस तरह से। अब ये तो दृश्य हुआ। इसके बाद एक और मैं आपको, एक हरदोई के कोई भाजपा के विधायक है यूपी के, उनका एक क्लिप जो है ना, बड़ा जबरदस्त है इनका क्लिप जो है। ये मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। हरदोई के एक विधायक हैं, वो क्या कहते हैं इनके बारे में, है ना। वो भी मैंने संभाल के रखा है इसको, ताकि मैं आप सबको दिखा पाऊं। और एक तो ये था, दूसरा वो मिलेगा मुझे, जब मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही भगवान जो सब बना के बैठे हैं जिनको, ये मणिपुर में बिल्कुल वहां से 1.5 घंटे की फ्लाइट है। ये ताजा दृश्य है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है वहां से, कोलकाता से, उससे ज्यादा नहीं है। ये वहां ये बहनें बैठी हैं, इनके 2 बच्चे मर गए थे बॉम्ब ब्लास्ट में। अब वो न्याय के लिए सब कुछ छोड़कर जो है, अपना घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ अपने बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए बैठी है। तो सिर्फ 1.5 घंटा है यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं है सर। लेकिन फिर भी ये जो जिनको सबने भगवान बना के अभी पूजा कर रहे हैं, ये आदमी का ध्यान वहां पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। और वो हरदोई वाला मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो अभी तो वो जो एमएलए है, मैं मुंह जुबानी बता दूं आपको, हरदोई के हैं, नाम उनका भूल गया मैं। वो ये कहते पाए जाते हैं, मंदिरों में जाना छोड़ दो, पत्थरों की पूजा करना छोड़ दो, लिविंग गॉड है आपके बीच में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनकी पूजा करो, ये मनवांछित फल देते हैं। अगर आप इनकी ठीक से पूजा करोगे तो ये आपको मनवांछित फल देंगे। तो आप क्यों जा रहे हो मंदिरों में पत्थर पर के सामने माथा टेकने, वहां क्यों पूजा अर्चना और ये सब कर रहे हो? ये छोड़ दो, ये सबको। ये वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो मिलेगा तो क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको। तो जी मयूर भाई, मैं आपकी बात जो आपने कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि लीलाएं, भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो लीला पुरुषोत्तम है, तो लीलाएं उनकी वो लीलाएं पकड़ी हैं। देखिए जो आपने अभी तस्वीर दिखाई, तो कृष्ण द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए आए, उन्होंने वो तो नहीं रोका जो विधि का विधान जैसा कहा जाता है। अब उस पर हम इतने सक्षम नहीं है कि हम इतनी बात करें, ये काम तो अविनाशी जी ही कर सकते हैं। लेकिन जो अपने मतलब की हैं, उनको तो उनका तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया के लिए है, अब की बात है, कितने साल हो गए मणिपुर में, कितना समय हो गया है, और इसी बंगाल में क्या नहीं किया शुभेंदु को लेके, जो अब तो सबको, अब ऐसा नहीं है कि हम और आप सब जानते हैं, मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। सारी चीजें उन्हीं बातों पर हम बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने सबके सामने रखी है। अब उनके विचार कब बदल जाते हैं, उनकी जो है, मैंने कहा ना कि गंगा से गंगा सागर तक, ये जो है, आप मान लीजिए कि भाजपा का सफर गंगा से गंगा सागर तक का पूरा हो गया है। गंगा, अच्छा सर, वो एक और बात, वो जो गंगा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया था अभी जिसका उद्घाटन किया, गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से प्रयागराज पहुंचता है, जहां बहुत आपका जो है मोटा पैसा बना नहीं, वो जहां टोल इतना देना पड़ता है कि आप गंजे हो सकते हैं टोल के चलते, वो गंगा सागर जो है वो टूटा, उसमें जो है वो क्रैक्स वगैरह और बहुत सारी जगह पे वो जो है वो चीजें जो है, एक ड्राइवर कोई गाड़ी के थे, उनका वीडियो सामने आया था, और वो उद्घाटन के 2 दिन के बाद का था। और कहा कि ये थोड़ी बारिश होगी तो ये तो बह जाएगा यहाँ से। तो गंगा से गंगा सागर की आप जो बात करें, वहाँ हर जगह यही है। वो पुल टूट गया, ये बिहार वाला, वही मैं कहने जा रहा था कि बिहार में तो पुल गंगा में जा रहे हैं, नए बनते पुल, बने बनाए पुल, उद्घाटन से पहले पुल। बिहार तो और बड़ा उदाहरण है, और बहुत लंबे समय से बीजेपी सरकार में, अब पूरी तरह से नीतीश कुमार को काबू करके बाहर किया, वरना तो सरकार में तो थे। तो ये जो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमें एक सवेरे भाजपा के वरिष्ठ सरकार टाइप के, जैसे सरकार, ऐसे बुजुर्ग कार्यकर्ता ही कहें उनको, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया। बोले देखिए, भगवान पर बात हो रही थी, मैंने कहा अब तो भगवान से भी भरोसा उठ रहा है, ये क्या है? बोले आप भगवान से भरोसा नहीं उठा सकते, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अविनाशी जी ने
जो खुद किया है वही भगवान से करवाया है। भगवान के लिए भी नहीं। अब आप देखिए उनके उदाहरण बड़े जोरदार थे कि भगवान जो सबसे बड़ा, मतलब अब काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ का पूरा चोला बदल दिया, हजारों मंदिर तोड़ दिए, मोहल्ले तोड़ दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन गॉड इज नाउ वेरी मॉडर्न। आप जाइए, सेल्फी खींचिए, वहां मस्ती कीजिए। अब आप भगवान के पास आपको श्रद्धा से जाने की जरूरत नहीं है, अब आप पूरे उत्साह से जाइए, आप हनीमून डेस्टिनेशन बनाइए, मैरिज डेस्टिनेशन बनाइए, जो करिए, भगवान इसके लिए है। उज्जैन में, ओंकारेश्वर में, बनारस में, इसके अलावा जहां जहां देखिए। अब जो अभी बात हो रही थी उत्तराखंड के लोग बहुत परेशान होते हैं यात्रा के समय, बहुत, हाँ, अभी बहुत परेशान है वो। तमाम वहाँ आके परेशानी लोग उधम मचाते हैं, गंद फैलाते हैं वो। हाँ, तो वो वहां भी लोग, अब एक मित्र ने, उन्होंने भी बताया, बोले अब शादी करने लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, वो कहते हैं कि भगवान को अपने जैसा बना दिया है। भगवान आप बिल्कुल एकदम स्टाइल में है, भगवान के लिए सब कुछ है। जहां पहले कितनी कठिन यात्राएं होती थी और वही लोग जाते थे जिनके मन में श्रद्धा होती थी। और कई बार तो ये कि 4 धाम यात्रा पर गए हैं तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कठिन यात्राएं होती थी। वो तरह की रिचुअल्स होती थी कि सबको मिलके जाना, हर चीज जो है, अगर कुछ परिवार पूरा में हाँ, बता के जाना कि ये करना वो करना, अगर हम नहीं लौट के आए तो ये सब होता था। बिल्कुल सही है। आज जो है, आज की स्थिति ये है कि आप देखिए, पिकनिक बनाइए, मस्ती कीजिए। तीर्थ यात्रा क्या है? कौन सी जगह? आप उज्जैन, आप भी गए थे पिछली यात्रा में, निकले, सब जगह हम तो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश तो इसमें सबसे आगे है। अरबों रुपए की लागत से कई लोग बन रहे हैं, देवी लोग, देवता लोग, महाकाल लोग, जाने कितने लोग हैं। तो अच्छा बता दे, अच्छा ये बता दे, भगवान का आप जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो भगवान सोमनाथ के मंदिर भी आ रहे हैं। आज 10 तारीख है ना, तो आज जामनगर पहुंचेंगे हमारे प्रधानमंत्री। रात वहां रुकेंगे जामनगर में, और फिर कल वो जाएंगे सोमनाथ। भगवान का वो जो नहीं, वो स्वाभिमान पर्व मनाया था 1000 साल पहले, जो मोहम्मद गजनी आके हमको तोड़ के गया था, हमने बात की थी उस पर। उसका एक और फंक्शन रखा है, तो वहां जाएंगे। और फिर शाम को अब यहाँ बड़ौदा आ जाएंगे, और बड़ौदा में एक इतनी धूप में महाराज, इतनी धूप है यहाँ, येलो और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी हुए हैं। 40-44 डिग्री से कम तापमान है नहीं, और इस धूप में भी वो 2.25 किलोमीटर का एक रोड शो करेंगे। और हर एक कॉर्पोरेटर को, जो नवनियुक्त, जो नव निर्वाचित हुए हैं, अभी भी हमारे तो लोकल बॉडी इलेक्शन खत्म हुए, तो हर एक नव निर्वाचित कॉर्पोरेटर को 1,000 की भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट, जैसे वो सेल्स में नहीं दिया जाता है, सेल्स में जब काम करता है कोई तो उसको टारगेट होता है, इतना टारगेट दिया गया है कि 1,000 आदमी अगर लेकर नहीं आए तो देखो, अभी इलेक्शन जो लोकल बॉडी जो का गठन है तो बाकी है, तुम्हारा मार्क कट जाएगा, फिर तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो हर एक काउंसिलर को 1,000, मतलब 52 है तो 52,000 लोग तो उन्हीं को इकट्ठा करने हैं। रोड शो है ना, तो रोड पे करने होंगे ना इस तपती धूप में। ये सब हो रहा है। आज जामनगर पहुंचेंगे, कल बड़ौदा में ये खेल पूरा होने वाला है। मैंने कहा बता दें, बात कर रहे हैं तो। नहीं, अब आप ही की बात को मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं आपने, आपके राज्य ने कहां से खोजे हैं इतने। अब अपमान, आक्रांता आया, मंदिर तोड़ा, मारा, काटा, लूटा, वो भी स्वाभिमान हो जाता है। अब कैसे, मतलब ये कल्पना कर ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो भगवान को बस जैसा माँ बाप ने बताया और सबसे देखा, महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा है, आत्मा भगवान होती, तो हम तो अपने आप को ही भगवान का एक अंश मान के भगवान भगवान करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, आप भगवान को भी अपना अंश बना लिया। भगवान का अंश बनने के बजाय आप कुछ भी, कहीं भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक आक्रांता के उन दिनों को जब हम पीटे गए, लूटे गए, वो भी स्वाभिमान के। और अब तो सुना है कि उसका कोई ट्रस्ट है, उसके मुखिया भी शायद उससे भी जुड़ गए हैं। वही तो है, और कौन है।